काम की शेफ़ की सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग के ऊपर 6,000 घर इनकी तरफ से दिया जाता है। मोस्टली घर जो होटल लाइन के अंदर जो कि इंडियन के हिसाब से बनता है 10 रुपये समथिंग, पाकिस्तान के हिसाब से बनता है 28 रुपये समथिंग कुछ का। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्रोएशिया के अंदर होटल लाइंस की जॉब्स के बारे में। होटल लाइन का काम कैसा होता है, कि होटल लाइन की जॉब कैसी हैं और क्या कितनी ज़्यादा डिमांड है होटल लाइन की क्रोएशिया के अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो का। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपको तमाम तर वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्रोएशिया के अंदर जॉब्स कैसी हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होटल लाइन के ऊपर। देखें होटल लाइन के अंदर सबसे पहले आपकी आ जाती है टाइम टेबल। टाइम टेबल क्रोएशिया के अंदर क्या है? टाइम टेबल जो स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे से लेकर रात 9-10 बजे, यानी कि 8 घंटे बनते हैं। 8 घंटे ड्यूटी है और इन 8 घंटों के अंदर 2 घंटे आपको ऑफ होता है, छुट्टी होती है कि आपने 2 घंटे रेस्ट करना है। ये वो आपको बात बताई जा रही है कि जब सीज़न नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो टाइम टेबल आपका वही, जब रात को 9-10 बजे छुट्टी होनी है आपको 12-1 बजे छुट्टी होगी। सैलरी आपकी वही होगी, ये बात याद रखिए। और वीक के अंदर एक छुट्टी होती है, वो भी इनकी मर्ज़ी से होती है। या तो वो मंडे को देते हैं या ट्यूसडे को आपको छुट्टी दी जाती है। इस लिहाज से महीने के अंदर आपकी 4 छुट्टियाँ होती हैं। इसके अलावा आप छुट्टी नहीं कर सकते। होटल लाइन के अंदर अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपको निकाल दिया जाता है, रिज़ाइन देना पड़ जाता है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे मैं आपको बताता हूं कि अब होटल लाइन के अंदर कौन कौन सी ड्यूटी होती है। देखें, अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, अगर तो आपके पास शेफ़ का सर्टिफिकेट है, आपने शेफ़ का काम किया कहीं पे किसी और कंट्री में, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दुबई से कर सकते हैं, किसी और जगह से कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट भी हायर किया जा सकता है। और इस काम की शेफ़ की सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग के ऊपर 6,000-7,000 काम देख के वो आपको इसकी पे देते हैं। अब बात करते हैं कि जो न्यू पर्सन आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग न्यू आते हैं होटल लाइन के अंदर जॉब के लिए आते हैं, तो उनको कोई भी काम नहीं आता। उनको कौन सा काम दिया जाता है? जो भी स्टार्ट पर आते हैं उन लोगों को स्टार्टिंग के ऊपर बर्तन साफ़ करने का काम दिया जाता है, जिसे कहते हैं डिश वॉशर। ये वैसी डिश वॉशर नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में धोते हैं वो साबुन के साथ। यहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, मशीनों के साथ बर्तन को क्लीन किया जाता है और अंदर रखा जाता है, जहाँ पे गर्म करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये बहुत इजी काम है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जो कि काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्लीनिंग भी ज़रा स्पीड के साथ करनी होती है। इस काम की सैलरी क्या है? देखिए, स्टार्ट के ऊपर जो भी इस काम में आएगा, इस काम के अंदर उसको सैलरी दी जाएगी 3500 से 4,000 कूना। 3500 से 4,000 कूना उसको दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट है? घर इनकी तरफ से दिया जाता है। मोस्टली घर जो होटल लाइन के अंदर घर भी दिया जाता है, तो उसके अंदर आपको बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी और पानी, ये सब कुछ फ्री है। अगर फ़ूड की बात करें, फ़ूड आपने खुद मैनेज करना होता है। या तो आप होटल में खा लेते हैं या आप बाहर से पे करके भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे कि क्या 4,000 कूना सैलरी ही रहेगी या भरेगी। देखें, वो सबसे पहले आपको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके जैसे ही आप 1-2 माह के अंदर काम ज़्यादा सीख जाते हैं, आपकी प्रमोशन भी हो जाती है, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। इस लाइन के अंदर, होटल लाइन के अंदर, आप किचन में भी काम कर सकते हैं, फिर आप बाहर भी काम कर सकते हैं, जैसा कि वेटर है। और वेटर की सैलरी ज़्यादा होती है। वेटर जहाँ पे आप 4,000 ले रहे हैं, अगर आप वेटरिंग पे आ जाते हैं तो आपकी सैलरी 5,000 गुना कर दी जाती है। और अगर आप बार अटेंडेंट पे आ जाते हैं तो सैलरी इससे भी बढ़ा के 6,000 समथिंग कुछ कर दी जाती है। इस तरह से सैलरी है। मैक्सिमम जो सैलरी है वहाँ पे क्रोएशिया के अंदर 4,000 से ले कर 8,000 तक मैक्सिमम सैलरी है कूना। ये तो आपको मैंने बता दिया कि कितनी सैलरी है, क्या काम है और क्या जॉब है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक कूना, जो कि एक क्रोएशिया का कूना है, उसकी कीमत इक्वल टू पाकिस्तान या इक्वल टू इंडिया कितना है। देखें, एक कूना जो कि इंडियन के हिसाब से बनता है 10 रुपये समथिंग कुछ का,
तो इतना कम रेट है इंडियन के हिसाब से। अब आप आगे खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे, और जो कि पाकिस्तान के हिसाब से बनता है 28 रुपये समथिंग कुछ का। अब आप ये हिसाब लगाएं कि अगर 4000 सैलरी है तो कितनी सैलरी बनेगी। 28 रुपये का एक कोना है। इतनी दूर आप आते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, और यहाँ आके आप काम करते हैं होटल लाइन के अंदर, और आप कमा क्या रहे हैं, बचा क्या रहे हैं, अपनी फैमिली को भेज क्या रहे हैं, अपनी फैमिली को। ये आपने ये चीज़ें सारी पहले से सोचनी है, मैनेज करनी है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्या सेविंग कर रहा हूँ। और मेरे नज़रिए से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं सेविंग मैं कर पाऊँगा जो कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ रख सकूँ। अब अगर इसकी दूसरी साइड पे देखें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दूसरी साइड पे अगर आप दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, तो उस साइड पे 1 रुपया जो है वो बनता है 58 रुपीज़ का, जो कि अगर इंडियन की बात करें, इंडियन की भी बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है और है भी प्रोफेशनल। वहाँ पे यूज़ इंग्लिश भी जो है इंग्लिश ही यूज़ होती है, वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। अब जो कि क्रोएशिया की बात करें, क्रोएशिया के अंदर आपने यहाँ पे लैंग्वेज भी सीखनी है, आपने इनकी लैंग्वेज बोलनी है, सीखनी है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश यूज़ नहीं होती। जस्ट कुछ कस्टमर्स हैं जो कि इंग्लिश कस्टमर्स आते हैं, लेकिन मोस्टली यूरोप कंट्रीज से क्रोएशिया के अंदर कस्टमर्स आते हैं, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में बात नहीं करते। तो आपको इसमें एक चीज़ और है कि आपको लैंग्वेज भी यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, जो कि ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। मीन्स कि क्रोएशिया के अंदर बहुत ज़्यादा होटल लाइन के अंदर आपको स्टार्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी जो कि आपको फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप बात करें कि कुछ बचा के घर भेजें, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने तक डिपेंड हैं, आप सिर्फ अपनी लाइफ तक हैं, तो आप तब यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपने फैमिली को भी लेके चलना है, वाइफ को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और इसके अलावा अपना फ्यूचर भी आगे से प्लान करना है कुछ, तो वो झूठ है, सीधी सी बात है, वो झूठ है। कोई भी आपको एजेंट या कंसल्टेंट कहे कि वहाँ पे सब्ज़ बाग है, ये है, वो है, तो भाई वो झूठ है, सीधी सी बात है। क्या होटल लाइन थी, क्या जॉब थी, क्या चीज़ होती है, सारा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ आ चुका होगा। कहीं सुनी बात अगर कोई गलत बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।